वनों पर जिनका हक है उनके अधिकारों की गूंज अब सदन में सुनाई देने लगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में वन अधिकार के दावेदारों के लंबित प्रकरणों पर विपक्ष ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आदिवासी जिलों में हजारों की संख्या में दावे लंबित हैं, लेकिन अब तक न्याय की राह टेढ़ी ही दिख रही है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा समय देने के बाद चर्चा प्रारंभ हुई और विपक्ष ने सवाल दागा, क्या सरकार वन अधिकार कानून को लेकर गंभीर है? क्या हजारों आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन पर हक दिलाने की कोई ठोस योजना है? सरकार की ओर से जवाब भी आया, लेकिन सवालों की आग अब भी बुझी नहीं है। आदिवासी अधिकार अब सियासत की शतरंज पर एक अहम मोहरा बन चुके हैं और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है। एक मिनट व्यवस्था का प्रश्न। मंत्री भी अगर बोल रहा है तो वो ईल्ड करता है, बैठता है और प्रतिपक्ष के नेता की बात रखी जाती है। और ये सदन वाद और प्रतिवाद के लिए, लेकिन दोनों खड़े होकर बोलने लगे। नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है, मंत्री जी भी बोल रहे हैं। ये दृश्य अशोभनीय भी है और परंपरा के अनुसार नहीं। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर लगाया था। नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है कि वो सदन में कभी भी किसी भी समय बोल सकता है, पर नियम और परंपरा पूरे सदन में सबके लिए लागू हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो अध्यक्ष महोदय। और इसलिए मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय कि मैंने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था वो आपके निर्देश द्वारा हमको दी गई पुस्तक मध्य प्रदेश विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम के अंतर्गत उठाया। मध्य प्रदेश की विधानसभा की बहुत शानदार परंपराएं हमारे पूर्वजों ने छोड़ी हैं। उसके प्रकाश में निश्चित रूप से हम अपने आगे का मार्ग तय कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा के उदाहरण अन्य स्थानों पर भी दिए जाते हैं। राजेंद्र कुमार सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय जी दोनों ही बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं समझता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब अपनी बात कही तो वो अपने स्थान पर सही थे। संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे थे और राजेंद्र कुमार सिंह जी ने जो चिंता व्यक्त की वो एक सैद्धांतिक चिंता थी। जब मुख्यमंत्री जी बोलें, नेता प्रतिपक्ष बोलें, संसदीय कार्य मंत्री बोलें या अन्य मंत्रीगण बोलें तो निश्चित रूप से हम सब सदस्यों को ये प्रयत्न करना चाहिए उनकी बात को हम ध्यान से सुनें और सभी के सहयोग से सदन निश्चित रूप से ठीक प्रकार से चल पाता है और हम समाधान तक पहुंच पाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैंने जो ध्यानाकर्षण पूर्व आग्रह किया था सबने मेरी भावना को समझा, तो ध्यानाकर्षण पर अधिक लोग बोल भी पाए, प्रश्न भी कर पाए और उसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात कही। मैं समझता हूँ इस प्रकार की परंपराओं को और आगे बढ़ाना चाहिए और हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए आगे से।